एपिसोड 17 की शुरुआत होता है और हम लोग देखते हैं लूफियन को, जो कि कहती है मुझे राजधानी छोड़ने से पहले कुछ अच्छा खाना खा के जाना चाहिए। और एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होकर बोलती है मुझे ये रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। उसके घर पर इतना पैसा नहीं था कि वो अपने वाइफ के साथ इधर खाना खाने आ सकता है। और जब वो अंदर जाती है, ऊपर से ली कहता है वेटर हमको एक ऑर्डर देना है, हमारे लिए एक स्पाइसी स्प्रेड चिकन ले आओ। लाफियन जब ली को देखता है उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है और वो कहती है ये इधर क्या कर रहा है, इम्पॉसिबल, वो इधर खाना खाने कैसे आ सकता है, उसका रेस्टोरेंट है क्या ये। और उधर ली आ जाता है और कहता है ओह क्या कोइंसिडेंस है, चलो मुझे गेस करने दो, तुम इधर खाना खाने आई हो ना। लाफियन कहती है हाँ मैं इधर खाना खाने ही आई हूँ और तुमने जो काम दिया था उसको मैं जल्दी ही ब्रेक थ्रू कर लूंगी। ली कहता है तुम क्या ब्रेक थ्रू कर लोगी, जरा मुझे बताना, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है, तुम खाना खा के राजधानी से 9-2-11 होने वाले हो ना, राइट। लाफियन कहती है मेरा तो किस्मत ही खराब है, मैं और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकती, तुमने मुझे कहा था विद्रोही सेना का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन क्या तुमको पता है वो काम कितना खतरनाक है, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो लेकिन मैं तुम्हारा काम और ज्यादा नहीं कर सकती। ली कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतना कमजोर होगी, मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली। वो कहते हैं मैं तुमको एक आखिरी काम दे रहा हूँ, उसके बाद मैं तुमको आजाद कर दूंगा। लूफियन कहती है हाँ बताओ, उसके अलावा मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है। ली कहता है तुमने कभी लोंगसेन टेम्पल के बारे में सुना है, उधर मोंग कोंगविन के पास जाओ और बताओ सिचुएशन बढ़ती जा रही है और उनको सोल्यूशन लिखने के लिए बोलो। लाफियन टेबल में एक हाथ मार के कहती है मजाक कर रहे हो क्या, मोंग कोंगविन को सब कुछ पता होता है लेकिन वो अपना इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करता। ली कहता है शांत हो जाओ, तुम बस जाके मेरा नाम बता देना। और उसके बाद ली जो के पास चला जाता है। तो जो पूछती है तुम किधर गए थे, ली कहता है कुछ नहीं, बस मेरा एक पुराना दोस्त दिख गया तो मैं उसका हेलो बोलने गया था, चलो अब हम इधर से चलते हैं, मैंने सुना वेस्ट में एक मार्केट खुला है, उसमें जाके थोड़ा शॉपिंग करके आते हैं। तो जो कहती है वो वाला मार्केट तो बहुत दूर है, मैं इतने दूर जा नहीं सकती। ली कहता है मैं तुमको उठा के ले जाऊंगा ना। जो कहती है क्या तुमने मुझे कोई लगेज समझा है। और उसके बाद वो दोनों उधर से चलने लगते हैं और वो दोनों जब बाहर जाते हैं, बाहर बारिश शुरू हो जाता है, उधर सारे लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। ली कहता है सडनली ये वेदर कैसे चेंज हो गया। उन दोनों के पीछे उस रेस्टोरेंट का वेटर आ जाता है और कहता है आप दोनों हमारे रेस्टोरेंट में बार बार आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये 2 छाता रखिए आपका काम आएगा। ली कहता है एक ही काफी है और वो दोनों उधर से चलने लगते हैं। और रास्ते में ली कहते हैं एक्चुअली मैं छाता लेना भूल गया। जो कहती है क्या हुआ, तुम बहुत दुखी लग रहे हो। ली कहता है मुझे ये बारिश को देख के मुझे कुछ मेरे पास्ट की बातें याद आ गई। जो पूछती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ली कहता है मेरे साथ एक डरावना पास्ट जुड़ा हुआ है, पहले मैं बहुत गुस्सा वाला आदमी हुआ करता था, जस्टिस के लिए मैं कुछ भी कर देता था, मुझे लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ मैं वो सही कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं रॉन्ग हूँ और मेरे साथी जो मेरे जैसे सोचते थे मैं उन सबको छोड़ दिया और अब मैं अकेला हूँ। और उसके बाद जो ली के करीब आ जाती है और कहती है अब तुम ज्यादा समय तक अकेले रह नहीं पाओगे क्योंकि हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ली कहता है हाँ मुझे पता है, मैं तुमको कभी धोखा नहीं दूंगा। जो कहती है अगर तुम मुझे धोखा दे भी देते हो तो मैं तुमको पकड़ लूंगी और बंद कर दूंगी। ली फिर से कहता है चिंता मत करो, मैं तुमको कभी धोखा नहीं दूंगा। जो कहती है ये फर्स्ट टाइम है जो तुमने तुम्हारे पास्ट के बारे में बताया है, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे दोस्त भी होंगे। ली कहता है हाँ पहले थे लेकिन अब मैं उनके साथ कांटेक्ट में नहीं हूँ, शायद मैं उनसे इस बार मिल पाऊँ। और अपने मन में कहता है वांग फैमिली के साथ जो विद्रोही काम कर रहा है वो कौन है, कहीं वो स्वॉर्डमैन और जनरल तो नहीं, अगर नहीं होगे तो बेटर है, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और इधर ही एपिसोड 17 खत्म होता है। एपिसोड 18 की शुरुआत होता है और हम लोग देखते हैं लूफियन जो कि मोंग के सामने वाले घर के ऊपर खड़ी होती है और कहती है इतने रात तक लाइट ऑन है, इसका मतलब वो अभी तक सोया नहीं होगा, लगता है वो अब तक बुद्धिज्म पढ़ रहा होगा और पढ़ना भी चाहिए, वो इधर के मास्टर जो हैं। और उसके बाद दरवाजे को एक लात मार के कहती है मोंग कोंगविन मुझे किसी ने कहा है आपको संदेश देने के लिए। मोंग जो कि एक गंदी किताब पढ़ रहा होता है, लाफियन उसको देख लेती है तो उसका पसीना निकलने लगता है। लाफियन कहती है ठहर की मोंग ये तुम क्या पढ़ रहे हो। मोंग कहता है इसको पढ़ने से मैं अच्छे से कल्टीवेशन कर पाता हूँ और मेरा विल पावर बढ़ता है। और उसके बाद मोंग वो किताब को जलाने लगता है और अपने मन में कह रहा होता है अब तो इस किताब का बेस्ट पार्ट आने ही वाला था। और उसके बाद लाफियन कहती है मास्टर। मोंग कोंगविन कहते हैं क्या हुआ बाली के बोलो। लाफियन कहती है बूढ़े तेरा हाथ जल रहा है। और उसके बाद घर से चिल्लाने का आवाज आता है और मोंग के हाथ में बैंडेज पड़ जाता है। उसके बाद मोंग कोंगविन पूछता है तो बताओ तुमको किसने भेजा था मैसेज देने के लिए। लाफियन कहती है उसका नाम लियून था। लियून का नाम सुन के मोंग को एक झटका लगता है और मोंग कहता है वो क्या जानना चाहता है। लाफियन कहती है राजधानी में हो रहे सिचुएशन को सॉल्व करके भेजने के लिए कह रहा था। मोंग कहता है मुझे थोड़ा टाइम दो और वो कुछ लिखने लगता है। लाफियन पूछती है तुम लियोन का नाम सुन के ऐसे चौंक क्यों गए, वो कौन है। मोंग कहता है
माफ करना, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। और तुमको देखते ही नहीं मारा, इसका मतलब वो तुमको फ्यूचर में भी नहीं मारेगा। लुफियन मॉन्क के पास जाके कहती है तुम ऐसे किसी के साथ कैसे देख सकते हो जिसके पास इतना खतरनाक ऑरा है। मॉन्क कहता है क्योंकि वो बहुत रहम दिल वाला आदमी है। लुफियन अपने मन में कहती है मैंने ऐसा खतरनाक ऑरा कभी नहीं देखा है, इतना पावरफुल वो विद्रोही सेना से तो नहीं है। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं ली को, जो कि कहता है आज तो वेदर बहुत अच्छा है, चलो फिर से जाके सो जाता हूँ। और उधर बाहर ली जो घुंघड़ी मार के सो रही होती है। ली कहता है वो कल रात खाना खाने इधर आई थी और घर नहीं गई, इधर ही सो गई। और उसके गाल को खींच के उठाने लगता है। लीजू कह रही होती है मैं खाना खा रही हूँ, मुझे मत उठाओ। ली कहता है ये बस दिन रात खाना खाने के बारे में ही सोचती रहती है। और उसके बाद ली को ऐसा लगता है कि कोई उसके घर की तरफ आ रहा है और वो जब देखती है उसके घर की तरफ लुफियन आ रही होती है। ली कहता है वाह तुमने तो बहुत जल्दी तुम्हारा काम खत्म कर दिया। लुफियन कहती है ऑफ कोर्स मैं प्रोफेशनल लड़की हूँ ना, ये लो जो तुमको चाहिए था मैं लेके चली आई। और ली जब उसको पढ़ता है उसमें लिखा होता है वांग फैमिली और अरिस्टोक्रेटिक फैमिली मिलकर महारानी के खिलाफ जाने की साजिश कर रहे हैं और उन्होंने विद्रोही सेना के एक कैडेट को बुलाया है उनको मदद करने के लिए, लेकिन वो कौन है मॉन्क को भी नहीं पता। तियानजाओ पवेलियन उनका मीटिंग स्पॉट है। ली पढ़ रहा होता है और लुफियन उसको तीखी तीखी नजरों से देख रही होती है। तो ली कहता है तुम मुझे उस तरह देखना बंद करो, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ और मैं तुमको कभी नहीं मिलूंगा। लुफियन कहती है तुम किस बारे में बात करो, मैं वैसा कुछ नहीं सोच रही थी, तुम बहुत स्ट्रांग हो, हैंडसम भी हो, थोड़ा बहुत रिच भी हो और तुम्हारा दूसरे लोगों के साथ अच्छा कनेक्शन भी है, और तुमको क्या चाहिए। ली कहता है इतना तारीफ, मतलब तुमको मुझसे कुछ चाहिए राइट। लुफियन कहती है तुमने सही कहा भाई, मुझे ना और दूसरा काम भी मिला है, इसलिए मैं राजधानी में और कुछ दिन रहूंगी, अगर मैं डेंजर में पड़ जाऊंगी तो प्लीज मेरा मदद करना। ली कहता है 35 नॉर्थ रेवेन्यू में जाओ, उधर एक मेरा दोस्त है वो तुम्हारा मदद जरूर करेगा। लुफियन कहती है थैंक यू सो मच और ली को हक करने के लिए उसके ऊपर कूद जाती है। ली उसके मुंह के ऊपर एक लात मारता है और कहता है तुम क्या दिन में सपने देख रहे हो, अपने औकात में रहो। लुफियन कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मैं कहाँ आपके बराबर कर सकती हूँ। और अपने मन में कहती है अगर तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल नहीं होते तो मैं तुमको इधर ही खत्म कर डालती। ली उधर से चलने लगता है और कहता है तुम तो मेरी वाइफ से आधा भी सुंदर नहीं हो। लुफियन अपनी मिडिल फिंगर दिखाती है और कहती है मैं उस जैसा सुंदर नहीं हूँ तो क्या हो, मेरे पास उससे भी ज्यादा मोटी स्किन है। ली अंदर जाके देखता है तो लीजो और जो बाहर बैठे होते हैं। लीजो अपने मुंह में कुछ ठूस रही होती है और कहती है मेरे मकान मालिक आप दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, आपसे दूसरी लड़कियों का परफ्यूम का स्मेल आ रहा है। ली कहता है अरे तुम लोग कब से उठ गए। जो कहती है तुमको डिटेल में बताने की कोई जरूरत नहीं है। ली कहता है तुम गलत समझ रहे हो। जो कहती है तुम कुछ भी एक्सप्लेन करो, मैं तुम्हारे कोई बात नहीं सुनने वाली हूँ। ली जो कहती है मेरे बारे में क्या ख्याल है, मैं भी बहुत सुंदर हूँ। जो कहती है तुम बहुत मोटी हो। ली पूछता है क्या हुआ। जो कहती है तुम मेरे साथ बहुत समय से धोखा कर रहे हो। सीन चेंज होता है और हमको दिखा जाता है लुफियन उस एड्रेस पे पहुंच गई है जिधर ली ने कहा था। लगता है ये घर लेजेंडरी मार्शल आर्ट वालों का है, इस बार तो मैं बहुत लकी हूँ। घर के अंदर जाती है और कहती है हेलो भाई लोग, मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए, मुझे लियोन ने भेजा है। उधर 4 लोग बैठे होते हैं और कहते हैं तुम चिंता मत करो, सब काम हमारे ऊपर छोड़ दो। वो लोग ताबूत को पकड़ के नाचने लगते हैं और कहते हैं तो बताओ तुम्हारा कौन मर गया है। मतलब ली ने उसको बेवकूफ बनाया होता है। तो लुफियन कहती है ली यू मदरफकर, मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। और इधर एपिसोड 18 खत्म होता है।